है कि आने वाले समय पे जो बहुजन समाज की एकाकी बन रही है, उसमें कहीं ना कहीं बहुजन महापुरुषों का जो कहना था, जो कथन था, कहीं ना कहीं निकट भविष्य में साक्षात होता हुआ दिखाई दे रहा। मंत्री जी, बाई रोड आए और डर नहीं लगा? बिल्डोजर बाबा का खतरा, यूपी में तो बड़ा खतरा है। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के सच्चे सिपाही कभी डरते नहीं है। सर, जान तो सभी को प्यारी है, तो जान उन्हें भी प्यारी है जो दूसरों की जान को खतरा पड़े। जान तो सबको प्यारी है, तो उन्हें प्यारी है। बिल्कुल डर नहीं लगा। डर का तो डर नजदीक नहीं खटकता। अम्बेडकरवादियों के जो बुद्ध को मानने वाले लोग हैं, उनके नजदीक डर नहीं। इस प्रकार के आयोजन करके, बड़े बड़े आयोजन करके, आज अपने गोरखपुर में बाबा आदित्यनाथ हिंदुओं का गढ़ है, यहाँ से ये नगरी आदित्यनाथ जी की नहीं है, ये बौद्ध नगरी है, बुद्धिस्ट सर्किट है। आप अभी ध्यान से देखिए, उधर सांची से लेके, इधर कुशीनगर से लेके, सारनाथ से लेकर और फिर आगर बोध गया, राजगीर, ये पूरा बुद्धिस्ट सर्किट है। और पूरा भारत में, पूरा मध्य एशिया, ये बुद्धों की संस्कृति यहीं पे पली और पनपी है। यहीं से पूरे दुनिया को समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय का संदेश गया। और प्रज्ञा वैज्ञानिक दृष्टिकोण, जिसको पूरी दुनिया ने स्वीकार किया और तरक्की की। तो ये सर्किट हमें बार बार याद दिलाता कि पूरा भारत बौद्ध में था, हमारे पूर्वज बौद्ध थे, हमारी संस्कृति दुनिया की सर्वश्रेष्ठ संस्कृति है, और जिसने भी उसे अपनाया उसने तरक्की की। तो बौद्ध भी तो हिंदू ही थे, विष्णु के 9वें अवतार थे, बुद्ध तो अलग क्या है उसमें? वो तो कह रहे हैं कि बुद्ध भी हमारे ही। ये कुछ बेवकूफ लोगों का षड्यंत्र है, हम उसको नहीं मानते, क्योंकि तथागत बुद्ध वो किसी मूर्ति पूजा में, किसी पाखंडवाद में, अंधविश्वास में भरोसा नहीं करते। उन्होंने खुद कहा किसी बात को इसलिए मत मानो कि किसी महापुरुष ने कही है या किसी महाग्रंथ में लिखी है। किसी बात को मानने से पहले जानो, परखो, उसको परीक्षण करके देखो, अपनी बुद्धि और विवेक की कसौटी कस के देखो, उसके बाद आपको लगे वो बात सही है तो मानो। यही अंतर है जो धर्म में और धर्म में अंतर पैदा करता है। आप लोगों ने ऐसा, उधर जो लोग सरकार में बैठे हैं वो लोग कह रहे हैं कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, आप लोग बाहर खड़े होकर कह रहे हैं बौद्ध राष्ट्र बनाएंगे। तो संविधान की बात तो ना वो कर रहे हैं ना आप करो, आप भी गैर संविधानिक बात करो, वो भी गैर संविधानिक। पहली बात तो समझ लीजिए, धर्म में और धम्म में अंतर है। हम धम्म की बात कर रहे हैं, धर्म की बात नहीं कर रहे। हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की तरह कोई राष्ट्र की बात नहीं कर रहे। हम तो ये कह रहे हैं कि एक ऐसा भारत बने, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के सपनों का भारत, जिसमें समता, स्वतंत्रता, न्याय की बात हो, जिसमें प्रज्ञा के ऊपर आधारित ज्ञान की बात हो, जिसमें अंधविश्वास, पाखंडवाद का कोई स्थान हो, जिसमें सबको समान दृष्टिकोण से देखा जाए, जिसमें सबके लिए समान रूप से आगे बढ़ने के अवसर हो। कोई किस धर्म जाति से जुड़ा है वो चीज बौद्ध के धर्म में नहीं है। या तो कोई भी आदमी आके अच्छे आचरण को स्वीकार करे और अपना कल्याण करे, कोई भी कर सकता है। तो धम्म में धर्म में अंतर है। बौद्ध धम्म धर्म नहीं है, वो जीवन जीने का एक ऐसा मार्ग है जो व्यक्ति को कष्ट से निवारण करता है। आखिर आपका मोदी जी ने, योगी जी ने, मोहन भागवत जी ने क्या बिगाड़ा है? आप हिंदू राष्ट्र की करुणा क्यों बन रहे हो? उन्होंने केवल मेरा नहीं, पूरे भारत का सब कुछ बिगाड़ के रख दिया। भारत की संस्कृति को प्रदूषित कर दिया। भारत में फिर से विषमता का शासन वो लाना चाहते हैं। भारत के संसाधनों को इन्होंने बेच दिया। भारत देश के अंदर वो नफरत पैदा कर रहे हैं। और भारत अगर जाति धर्म के नाम पे इस तरह, जिस तरह वो बांट रहे हैं, जिस तरह बढ़ रहे हैं, तो क्या भारत एकजुट रहेगा? जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने विविधताओं के भारत को, 562 रियासतों में बने भारत को एक ऐसा संविधान दिया जिसने विविधता के भारत को जोड़कर एक मजबूत राष्ट्र के रूप में निर्मित किया। लेकिन ये लोग फिर से भारत को तोड़कर उसी तरह की रियासतों में बांटना चाहते हैं, धर्म जाति के नाम पे बांट के टुकड़े करना चाहते हैं। वो हमें स्वीकार नहीं है और हम होने भी नहीं देंगे। नहीं, आप नहीं होने देंगे। आज 50,000 लोगों ने आदित्यनाथ योगी के गढ़ में बौद्ध धर्म की दीक्षा ली है। इससे पहले मेरठ में, उससे पहले, और अभी आपने घोषणा एक और कर दी। अभी तो यही सरदर्द खत्म नहीं हो रहा योगी जी का और मोदी जी का, 50,000 लोगों ने आज ये धर्मांतरण कर दिया या घर वापसी कर ली। अब आपने रामलीला मैदान का और बनारस की भी घोषणा कर दी है। देखिए, हम किसी को सरदर्द पैदा नहीं कर रहे। अब कोई खुद ही बीमारी अपने अंदर पैदा कर ले तो उसका इलाज नहीं है। उनको चाहिए राग द्वेष, लोभ, मोह, अहंकार से मुक्त हो जाएं, तो उनका दर्द अपने आप खत्म हो जाएगा, निवारण हो जाएगा। हमें दर्द क्यों नहीं है? क्योंकि हम राग द्वेष, लोभ, मोह, अहंकार से मुक्त हैं। हमें कोई सर्दी, गर्मी, बरसात, सुख दुख ज्यादा प्रभावित नहीं करता है, क्योंकि हमें हमारे लक्ष्य, हम भारत से प्यार करते हैं, हम भारत के संविधान से प्यार करते हैं, हम बहुजन महापुरुष से प्यार करते हैं, और हम बुद्ध की विचारधारा जिसने दुनिया को गौरवान्वित किया है, पूरी दुनिया में शांति, मानवता का संदेश दिया, उसको फैलाने का संकल्प ले चुके हैं। इसीलिए मैं उनको भी कहना चाहता हूँ, उनको भी सद्बुद्धि आ जाए और वो भी बुद्ध की शिक्षाओं को धारण कर लें, ताकि उनके मन से कष्ट दूर हो जाए।
मंत्री जी क्या मिलेगा, क्या मतलब आपकी मंत्रालय चला गया, विधायक की भी पता नहीं कितनी बार रहेगी ना रहेगी, जो भी है वर्तमान में 25 में केजरीवाल दोबारा टिकट देंगे नहीं देंगे, मंत्रालय चला गया, लोग विधायक बनने के लिए धर्मांतरण कर लेते हैं, आप मंत्री पद छोड़ दिया, विधायक की खतरा लग रहा है, क्या फायदा आपको, व्यक्तिगत क्या फायदा है? देखिए व्यक्तिगत फायदा ये है कि मन शांत रहता है और परिवार के अंदर शांति, जिस परिवार में शांति होती है वो खुशहाली और तरक्की होती है। मेरे परिवार में बहुत सुख शांति है और परिवार को कोई किसी चीज का मोह नहीं है, कुछ चाहिए ही नहीं सबको। सब एक ही बात कहते हैं कि बाबा साहब के रास्ते में चलकर कल्याण होगा। और ये जो कुर्सी थी ना, MP MLA मंत्री, ये सब बाबा साहब की दी। कोई जज बन गया, कलेक्टर बन गया, इंजीनियर बन गया, डॉक्टर बन गया, साइंटिस्ट बन गया, वकील बन गया, सब डॉक्टर बाबा साहब ने रास्ता बनाए हैं। और जो बाबा साहब का दिया हुआ और बाबा साहब के रास्ते पे चल के कुर्बान करना पड़े, छोटी चीज है, तो जान कुर्बान करने के लिए। नहीं, आप कह रहे हो कि जान करने के लिए कुर्बान तैयार है, उन लोगों के लिए आप क्या कहोगे जो मंत्री और विधायक और काउंसलर बनने के लिए सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार है? उनको मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर उन्होंने सही मायने में राजनीतिक प्रतिनिधित्व समाज का नहीं किया, अगर उन्होंने संसद विधानसभा में जाके समाज की आवाज को बुलंद नहीं किया, समाज के दुर्भाग्य को दूर करने का प्रयास नहीं किया, सामाजिक मुद्दों को नहीं उठाया, तो वो लोग भविष्य में कभी भी MP MLA नहीं बन पाएंगे। समाज तय कर देगा उनका रास्ता, उनको समाज उनका आईना दिखाएगा, उनको संसद में समाज जानेगा। आखिरी सवाल है मंत्री जी, निकट भविष्य में क्या आप धर्म का ही काम करते रहोगे या कुछ राजनीतिक भी, जैसा सुनने में आ रहा था कि मंत्री जी को पार्टी बनाएंगे या फिर अपने लेवल पर अपने जैसे लोगों को इकट्ठा करके एक राजनीतिक मंच तैयार करेंगे? देखिए मेरा तो एक ही लक्ष्य है, सामाजिक शक्ति का निर्माण। हम सामाजिक और सांस्कृतिक शक्ति का निर्माण करेंगे। वो जब निर्माण हो जाएगा तो राजनीतिक रास्ता तो अपना बन जाएगा, उसकी परवाह करने की जरूरत नहीं है। MP MLA बनेंगे नहीं बनेंगे, नहीं भी बने कोई बड़ी बात नहीं है। जो इतने सारे बने वो तीर मार रहे हैं। अरे ये बाबा साहब के मार्ग पे चल के अगर अपने आने वाले बच्चों को दोबारा गुलाम होने से बचा पाए, अगर अपनी संस्कृति को मजबूत कर पाए, अपने बुजुर्गों की सांस्कृतिक विरासत को, उस धरोहर को हम संरक्षित कर पाए, तो इससे बड़ा गौरव की कोई दूसरी बात हो नहीं सकती। ये MP MLA वो छोटी टेम्परेरी कुर्सियां हैं, आती रहती है, लेकिन जिस कुर्सी की तरफ हम बढ़ रहे हैं वो बाबा साहब की दी हुई है, भारत को बौद्धमय करने की है, भारत को गौरवान्वित करने की है। उससे बड़ी कुर्सी किसी राजनीतिक सत्ता से हासिल नहीं हो सकती। मंत्री एक सवाल है, जैसे कि आपने संबोधन में कहा कि सरकार में जो लोग यहाँ बैठे, चाहे प्रधानमंत्री है, चाहे मंत्री है, चाहे मुख्यमंत्री है, वो जब विदेश में जाते तो कहते हैं बुद्ध की धरती से आए, और यहाँ उन्होंने बुद्ध के खिलाफ युद्ध छेड़ रखा है, तो कितना मजबूत है, चेहरे पे चेहरा लगा करके सरकार क्यों? देखिए ये जो सरकार ये सब लोग बाबा साहब को भी अलग अलग तरीके से सत्ता पाने का हथियार के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। और ये ऐसे लोग हैं जिन्होंने आजकल राम को भी एक आतंक का पर्याय बना दिया है। लोग कई जगह देखता है, वीडियो देखेंगे कि मार रहे हैं, किसी को पीट रहे हैं और बोल रहे हैं जय श्री राम या जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं। यहाँ तक कि अभी जो रेल एक्सीडेंट हुआ उड़ीसा के अंदर, वहाँ डेड बॉडी ट्रक में ऐसे फेंक रहे हैं जैसे कोई गठरी, कपड़ों की गठरी को फेंक रहा हो, और वहाँ भी वही नारे लगा रहे हैं। क्यों आप लोग मतलब कि आपका आप लोग तो मतलब उस नाम को भी, जिसको आप अपना भगवान करो, उसको भी अपना आतंक का पर्याय बनेगा, आपको शर्म नहीं आती? अरे आप इंसान बनो, अच्छे इंसान बनो और भारत से भारत के संविधान से भारत मजबूत होगा तो आप सब मजबूत हो जाओगे। आखिरी सवाल, आज मन से एक बड़ी घोषणा की गई है, 1000 बुद्धियार जो जिनको तोड़ करके मंदिर बना दिए उनको वापसी की लड़ाई लड़ी जाएगी, तो आपको नहीं लगता है? नहीं, टकराव के नहीं है। आज तक भारत के अंदर खुदाई में जब भी कुछ निकला वो बुद्ध के अवशेष निकले, बौद्ध विहार निकले हैं, बुद्ध की प्रतिमाएं निकली हैं, बुद्ध के बारे में शिलालेख निकले हैं। आज तक आप रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, हमारे ही मंदिरों को कब्जा करके उसमें उन्होंने रंग रोगन दूसरा बदल दिया है, लेकिन संस्कृति हमारी जमीन को चीर के निकल रही है, तो उसे कोई रोक नहीं पाएगा। हमें कोई जबरदस्ती नहीं करनी, वो समय आएगा वो अपना आप ही छोड़ देंगे, वो खुद ही कह देंगे कि हमसे गलती हुई, ये तो बुद्ध का भारत था और सब कुछ बुद्ध का है और हम भी उसी को मानेंगे, तो लोग भी उसी को मानेंगे। मस्जिद का जो फैसला आया था और जब वहाँ पर मंदिर का निर्माण हुआ, वो साकेत नगरी थी, वहाँ पे जितनी खुदाई में अवशेष निकले केवल बुद्ध के निकले, मथुरा में जितने अवशेष निकले बुद्ध के निकले, साकेत नगरी जिसको लोग आजकल अयोध्या के नगरी, उसमें जितने अवशेष निकले बुद्ध के निकले। भारत में छोड़ो, तुर्क के तक के अंदर खुदाई के अंदर बुद्ध के, इसके बाद और क्या अवशेष चाहिए? यही नहीं अवशेष निकले, लोग उनको लेकर के सुप्रीम कोर्ट के, तो सुप्रीम कोर्ट ने उल्टा फाइन और कर दिया आप लोगों पर। देखिए अब हमें न्याय की उम्मीद नहीं रही है। वहाँ भी ऐसा लगता है कि विचारधारा के लोग ज्यादा हो गए, कुछ जज अभी शायद बचे हुए जो न्याय के बात को, न्याय के सिद्धांत को मानते हैं, कुछ लोग जो विचारधारा को ज्यादा मानते हैं, न्याय को दरकिनार करते हैं। ऐसे लोगों को भी आने वाले समय में
अपना निर्णय बदलना होगा और उनको खुद सच्चाई को स्वीकार करना होगा।